यहाँ से शुएब मलिक, रज़ा हसन, हारिस सुहेल, बिलाल असफ़, अब्दुल्ला शफ़ीक, उसामा मीर, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद अब्बास, अली शफ़ीक, अमाद भट्ट, मुख्तार अहमद, मतलब कि एक लंबी फ़हरिस्त है जिनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं कि वो आमिर वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी से पाकिस्तान खेले। सियालकोट के लिए जो सर्विसेज हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये अभी 3 महीने पहले अंडर-19 के ट्रायल हुए हैं, 10 प्लेयर मेरी अकेडमी से सिलेक्ट हुए हैं। यार इधर से ही खौफ करो, ये अकेडमी कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ तो है नहीं इस अकेडमी में। ना हो कि कल को पाकिस्तान टीम में सियालकोट का कोई एक भी प्लेयर ना रहे। ये देखिए आपके सामने 5 साल बाद नया रनर का डेब्यू हुआ अब्दुल्ला शफीक, वो भी हमारे, उससे पिछला भी हमारे। यार सियालकोट में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें एक चीज़ याद रखें कि उसके साथ मौजूद जो आमिर वसीम क्रिकेट अकेडमी और हमरा 3 और अकेडमी थी जहाँ पे रेगुलर बेस पे 200-250 बच्चा प्रैक्टिस करता था। अगर तो आप लोगों ने उस अकेडमी वाली जगह को ख़त्म करके वहाँ पे बिल्डिंग बनानी थी तो हमें उससे पहले अल्टरनेटिव जगह दी जाती। उन्होंने उस वक्त हमारे साथ वादा किया कि हम लोग यहाँ पे ईंट लगाने से पहले आपकी अल्टरनेटिव जगह पर नई ईंट डालेंगे, फिर आपको यहाँ से निकालेंगे। देखिए पिछले दिनों ऐसी कंडीशन आ गई थी जब हम लोग वहाँ से बेघर हुए थे, ऐसी कंडीशन भी आ गई थी कि हम लोग एकेडमी को ख़त्म करने लगे। जब हम लोगों को वहाँ से निकाला गया, हमने डीएसओ साहब से रिक्वेस्ट की कि सर वो रूलर जो मलिक जुल्फ़कार साहब ने आमिर वसीम क्रिकेट अकेडमी को मुहैया किया था, काइंडली वो रूलर हमें दिया जाए ताकि हम जहाँ पर अब अपनी मदद आपके तहत जाएंगे हम एटलीस्ट एक तरफ तो तैयार कर सकें। ठेका हुआ था, उसमें ठेकेदार साहब ने उस रूलर को भी लिखा था, तो वो रूलर हमने उसे बेच दिया। मतलब कि बिल्कुल ही हम लोग उस वक्त सोचने लग पड़े ये हमारे साथ हो क्या रहा है। एक तो हमें बेघर कर दिया गया है, और अगर कोई एक दो चीज़ ऐसी है जो कि जिसके बगैर क्रिकेट अकेडमी चल ही नहीं सकती, वो भी हमसे जब्त कर लिया गया है। इन करके उन्होंने हमारा रूलर भी अपने पास रख लिया, गालबन सेल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सामीन, मेज़बान मोइस सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट की एक ऐसी क्रिकेट अकेडमी में जिसने क्रिकेट के मैदान में दर्जनों प्लेयर पाकिस्तानी क्रिकेट को दिए और वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। इनमें अगर मैं बात करता चलूँ, शुएब मलिक, अब्दुल्ला शफीक, हारिस सुहेल और उसके अलावा मोहम्मद अब्बास और बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के, वो इसी जो क्रिकेट अकेडमी है इसकी पैदावार है। वही क्रिकेट अकेडमी जो पाकिस्तान को इतने बड़े बड़े जो है वो स्टार्स प्रोवाइड करती रही है, आज उसकी कंडीशन जो है वो बहुत नाजुक दिखाई दे रही है और जो इस क्रिकेट अकेडमी को चलाने वाले हैं वो भी काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इनके क्या मुतालबात है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाईजान, ठीक ठाक? अच्छा, सबसे पहले तो हमें अपनी एकेडमी के बारे में बताएं कि ये कब कायम हुई थी और किसने जो है कायम की थी? जी, आमिर वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी ऑलमोस्ट 1996 में वाले साहब ने एक, उस वक्त तो खैर नाम अपना नहीं था दिया इस अकेडमी को, लेकिन थोड़ा सा माजी में जाएँ तो सागा की ग्राउंड में ये अकेडमी हमारी थी, जहाँ से स्टार्ट हो के CA के नेट में आई। उसके बाद जना स्टेडियम में हम लोग आ गए, वहाँ पे हमने 12 साल नेट किया और अब हम यहाँ पे ये विलेज में आ गए। इसके अलावा हमें ये बताएं कि इस अकेडमी से कौन कौन से सितारे जो हैं वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो खेल चुके हैं? जी, इसमें एक लंबी फ़हरिस्त है, जहाँ से शुएब मलिक, रज़ा हसन, हारिस सुहेल, बिलाल असफ़, अब्दुल्ला शफ़ीक, उसामा मीर, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद अब्बास, अली शफ़ीक, अमाद भट्ट, मुख्तार अहमद, मतलब कि एक लंबी फ़हरिस्त है जिनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं कि वो आमिर वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी से पाकिस्तान खेले। अच्छा, को प्रेजेंट भी प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट में इस टाइम खेल रहा है जो आमिर वसीम से गया हो? जी, अब्दुल्ला शफ़ीक आमिर वसीम क्रिकेट अकेडमी का नाम, मेरा ख्याल है डजन्स इंटरव्यू में वो हमारा नाम ले चुका है कि मैं आमिर वसीम अकेडमी से क्रिकेट सीखी और वहाँ से मैं पाकिस्तान टीम में आ जाया हूँ। उसके अलावा अंडर-19 वर्ल्ड कप में अल्हम्दुलिल्लाह अली असफ़न लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी हमारी अकेडमी से एक उभरता हुआ सितारा है, और इजाज़ खान जो कि अफ़गानिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप अंडर-19 खेल रहा है। तो ये 2 प्लेयर इस वक्त हमारी करंट स्ट्रीम लाइन में। अच्छा, ये बताएं कि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वो सियालकोट में जो जना स्टेडियम है उसको इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएगी, तो सारे लोग उसमें जो है ना वो खुश दिखाई दिए और बहुत सारे लोगों ने जो है ना उसे अप्रिशिएट किया, लेकिन आप उसमें थोड़े जो है वो नाला दिखाई दिए, इसकी क्या वजह? पहले तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि खुश तो जैसे सब थे वैसे ही हम भी, बीइंग सियालकोट के रहने वाले, हम भी बहुत खुश थे कि हमारे शहर सियालकोट में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जा रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ याद रखें कि उसके साथ मौजूद जो आमिर वसीम क्रिकेट अकेडमी और हमरा 3 और अकेडमी थी जहाँ पे रेगुलर बेस पे 200-250 बच्चा प्रैक्टिस करता था। अगर तो आप लोगों ने उस अकेडमी वाली जगह को ख़त्म करके वहाँ पे बिल्डिंग बनानी थी तो हमें उससे पहले अल्टरनेटिव जगह दी जाती। मेरा सिर्फ यही मुतालबा था। स्टेडियम एक अलग इशू है, हमारे इशू को स्टेडियम के साथ अटैच करके माजी के वो जो लोग थे जिन्होंने ये अहदे संभाले हुए थे, उन्होंने हमारे मसले को बिल्कुल ही एक जैसे फाइलों पर फाइलें नहीं चढ़ जाती, बस वो सीन हुआ था। और बस उसी वजह से मैं सोशल मीडिया पर इसका रोना रोता रहा था कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट अल्टरनेटिव जगह मुहैया। अच्छा, क्या आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप जना स्टेडियम के अलावा और कोई जगह नहीं उन्होंने प्रोवाइड की खाली करवाने के बाद? देखिए, डीएसओ साहब और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सरकारी अफसरान थे उन लोगों ने उस वक्त हमारे साथ वादा किया कि हम लोग यहाँ पे ईंट लगाने से पहले
ईंट तोड़ने से पहले गालबन आपकी अल्टरनेटिव जगह पर नई ईंट डालेंगे, फिर आपको यहाँ से निकालेंगे। और हम लोग हाई कोर्ट में जा रहे थे, हमें ये इस प्रॉमिस बेस पे हम लोग हाई कोर्ट में नहीं गए और हमने कहा बिल्कुल जी आप चूँकि कह रहे हैं हम नहीं जाते। उस वादे के साथ बाकायदा मजाक उड़ाया गया उस वादे का, और हमें वहाँ से बिल्कुल एक अचानक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अचानक हमें वहाँ से आउट कर दिया गया। और आज वहाँ 6 माह हो गए इस बात को हम लोग सर्वाइव करते कराते आज ये 13 संधा गाँव में हम लोग अपनी मदद आपके तहत अकेडमी को रन कर। तो आपके अब जो है मौजूदा हुकूमत से क्या मुतालबा था? देखें, आमिर वसीम क्रिकेट अकेडमी की सियालकोट के लिए जो सर्विसेज हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वो चाहे प्लेयर्स को हर साल प्लेयर्स देने के मामले में हो, या फिर वो मतलब कि आप समझ लें कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्लेयर्स को खिला रहे हैं। यहाँ पे कितने प्लेयर मेरे पास ऐसे हैं मैं गिना सकता हूँ कि जिन्हें हम पिछले 6-6 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट खिला रहे हैं, जबकि सियालकोट में मौजूद ऐसी अकेडमीज़ हैं जो कि फ़ी प्लेयर 5-5 हज़ार रुपया चार्ज ले रही है। तो अगर हम लोगों ने ये एक अहद उठाया हुआ है कि क्रिकेट की हमने खिदमत करनी है बेलौस हो के, तो प्लीज़ हमारा साथ दिया जाए। गवर्नमेंट की बेतहाशा जगह सियालकोट में मौजूद है, हमें कितनी जगह चाहिए, 2-3 कनाल जगह चाहिए हमें, प्लीज़ 2-3 कनाल जगह दी जाए मेंटेन करके, ताकि हम ये जो हमने शुरू किया हुआ मिशन उसको जारी रख सकें। बस यही हमारा मुतालबा और इसके अलावा कुछ। देखिए, पिछले दिनों ऐसी कंडीशन आ गई थी जब हम लोग वहाँ से बेघर हुए थे, ऐसी कंडीशन भी आ गई थी कि हम लोग अकेडमी को ख़त्म करने लगे। तो उसकी वजह ये थी कि नई जगह पे जाके हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ये सारा कुछ था। तो अभी रिसेंटली अनवर ख्वाजा, ये शर्ट भी हाँ मैंने वही पहनी हुई है, अनवर ख्वाजा इंडस्ट्री वालों ने एक टूर्नामेंट करवाया था जिसमें हम रनर अप रहे थे और 1 लाख रुपया कैश हमें मिला था। और उसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अकेडमीज़ के प्लेयर्स को। उन्होंने कहा था कि इन पैसों को बजाय के प्लेयरों में बांटने के आप तैयार भाई अकेडमी को डेवलप करें। तो उस 1 लाख रुपये से हम लोग यहाँ पर आके ये हमने शुरू किया, ये सीमेंट पिचेस बनाई, 2 पहले थी टूटी फूटी, अब एक अच्छी हम तैयार करवा रहे हैं वो 1 लाख रुपये में से। अभी हमें जो इशू है वो टर्फ का है, टर्फ तैयार तो कर लें हम, लेकिन हमारे पास रूलर नहीं है, तो वो हमें स्पॉन्सरशिप की अशद ज़रूरत है ताकि प्लेयर्स को उनकी प्रैक्टिस करने देखें। ये असासे हैं, किसी भी मुल्क का असासा उसके यंगस्टर होते हैं, तो इनको इस तरह मतलब कि रिग्रेट करेंगे और ये इंतहाई गैर मुनासिब है। बस यही हमारा मुतालबा है कि कुछ स्पॉन्सर हमें। अच्छा, रूलर्स वगैरह तो आपके वहाँ पे भी होंगे जना क्रिकेट स्टेडियम में, वो वाली रूलर्स जो हैं वो कहाँ पे गए? वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया? जी, उसकी ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने पूछा। मलिक जुल्फ़कार साहब साबिक रीजन के सदर, उन्होंने अपनी जेब से आमिर वसीम क्रिकेट अकेडमी को रूलर मुहैया किया जो कि हैवी रूलर था। जब हम लोगों को वहाँ से निकाला गया, हमने डीएसओ साहब से रिक्वेस्ट की कि सर वो रूलर जो मलिक जुल्फ़कार साहब ने आमिर वसीम क्रिकेट अकेडमी को मुहैया किया था, काइंडली वो रूलर हमें दिया जाए ताकि हम जहाँ पर अब अपनी मदद आपके तहत जाएंगे हम एटलीस्ट एक तरफ तो तैयार कर सकें। उन्होंने खैर 2-3 दिन का वादा किया, कल ले लेना, परसों लेना, भाई अभी मलबा बहुत है, दिस एंड दैट। इन दी एंड आ गया, उन्होंने हमें ये कहा कि ठेका हुआ था, उसमें ठेकेदार साहब ने उस रूलर को भी लिखा था, तो वो रूलर हमने उसे बेच दिया। मतलब कि बिल्कुल ही हम लोग उस वक्त सोचने लग पड़े ये हमारे साथ हो क्या रहा है, एक तो हमें बेघर कर दिया गया है, और अगर कोई एक दो चीज़ ऐसी है जो कि जिसके बगैर क्रिकेट अकेडमी चल ही नहीं सकती, वो भी हमसे जब्त कर लिया गया है। समझ लें कि बिल्कुल ही जैसे कोई बंदा किसी के साथ अपनी वो दुश्मनी नहीं पाता, यकीन करें वो सीन करके उन्होंने हमारा रूलर भी अपने पास रख लिया, गालबन सेल कर दिया, जिस पर मैंने एहतजाज भी नोट करवाया था, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कहते रहे हम साहब का जो दौरान उनसे भी चैम्बर के ग्रुप में भी कहते रहे, वहाँ पे जलानी साहब, मीर साहब सब हैं, लेकिन हमें हमारा अपना ज़ाती रूलर भी तो इस वक्त आपके पास इसका मतलब है रूलर नहीं है? कुछ भी नहीं, रूलर के बगैर तो पिचेस वगैरह नहीं बनती। क्या करें भाई, क्या करें? लड़कों के अंडर 16 के ट्रायल सर पे, अंडर 19 के ट्रायल सर पे हैं। ये अभी 3 महीने पहले अंडर 19 के ट्रायल हुए हैं, 10 प्लेयर मेरी अकेडमी से सिलेक्ट हुए हैं। यार इधर से ही खौफ करो, ये अकेडमी कुछ कर रही है, कुछ ना कुछ तो है नहीं इस अकेडमी में। तो जो रूलर लिया एटलीस्ट वो तो हमें वापस किया जाता ताकि हम टर्फ तैयार कर सकते हैं। सो लास्ट पे जो है सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो बहुत फेमस है, और सियालकोट ख़ास तौर पे जो है एक क्रिकेट के हवाले से बहुत अहम समझा जाता है, खेलों के हवाले से बहुत अहम समझा जाता है। तो सियालकोट के बिजनेसमैनों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें, पैगाम सिंपली यही है कि आप लोग माशाल्लाह हमेशा ही जीधर नज़र आए हैं जहाँ पे भी स्पॉन्सर करने की बात आई है। तो बस यही कहूँगा कि अगेन अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो क्रिकेटर्स हैं ना, यंगस्टर, ये एहसास हैं। अगर सियालकोट का स्पोर्ट्स की दुनिया में नाम है ना, तो यही सियालकोट, ये वही शहर है जहाँ से सियालकोट स्टेडियम की टीम 8 मरतबा चैम्पियन हुई है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कोई डोमेस्टिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सारा कुछ अगर तबाहाली का शिकार है तो ये सिर्फ, बाहर मैं नाम नहीं लूँगा किन लोगों की वजह से है, पता तो सबको है। अभी मौका है, प्लीज़ ये अकेडमी को बचा लें, और सिर्फ हमें नहीं, वहाँ पे मौजूद और भी 3 अकेडमी थी, इन सब का ख्याल करें ताकि ये जो नर्सरी है ये बहाल रहे। कल को डोमेस्टिक क्रिकेट में सियालकोट के प्लेयर्स की जो एक लाइन थी वो चलती रहे, ये ना हो कि कल को पाकिस्तान टीम में सियालकोट का कोई एक भी प्लेयर ना रहे। ये देखिए आपके सामने 5 साल बाद नया रनर का डेब्यू है अब्दुल्ला शफीक, वो भी हमारे ही, उससे पिछला भी हमारा ही था। तो मतलब ये चीज़ है कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं ना कि सियालकोट की क्रिकेट चलती रहे इसी तरह,
तो काइंडली सियालकोट के क्रिकेटर्स के साथ तावन करें, एटलीस्ट इन अकेडमी, इस नर्सरी ऑफ क्रिकेट जो सियालकोट की है, इनके साथ तावन किया जाए। बस मेरा यही पैगाम।